हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बोकारो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है DMFT बोकारो रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 149 ANM मेडिकल ऑफिसर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 10,500 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका बोकारो झारखंड होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो मेडिकल ऑफिसर के लिए 25 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट इन पेट्रिक्स के लिए 3 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट इन सर्जरी के लिए 2 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट इन गायनेकोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट इन एनेस्थेसिस्ट के लिए 6 वैकेंसी है, फैसिलिटी हेल्थ मैनेजर के लिए 12 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन के लिए 14 वैकेंसी है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए 35 वैकेंसी है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए 14 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स हैं क्लास 10th, ITI, क्लास 12th, डिप्लोमा, DMLT, BSc, डिग्री, B फार्मा, BMLT, MBBS, BDS, MDS, DMRD, MD, MS, DGO, MD, DA, MBA, M फार्मा, मास्टर्स डिग्री या PGDM कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री और MBBS की डिग्री होनी चाहिए। वहीं स्पेशलिस्ट इन पेड्रिक्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MD इन पेड्रिक या DCH कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि स्पेशलिस्ट इन सर्जरी के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए या MS इन सर्जरी की डिग्री होनी चाहिए। अगर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो इसके लिए आपके पास MS इन ऑर्थोपेडिक्स या सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट इन गायनेकोलॉजी के लिए आपके पास MD, MS इन गायनेकोलॉजी या फिर DGO की डिग्री होनी चाहिए। वहीं स्पेशलिस्ट एनेस्थेसिस्ट के लिए आपके पास MD इन एनेस्थेसिया या DA की डिग्री होनी चाहिए। डेंटिस्ट MDS की बात करें तो इसके लिए आपके पास MDS और BDS की डिग्री होनी चाहिए। वहीं डेंटिस्ट BDS के लिए आपके पास सिर्फ BDS की डिग्री होगी तो चलेगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं स्पेशलिस्ट इन ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो इसके लिए आपके पास MS इन ऑप्थेल्मोलॉजी या DO की डिग्री होनी चाहिए। वहीं रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपके पास MD इन रेडियो या फिर DMRD की डिग्री होनी चाहिए। पैथोलॉजिस्ट के लिए आपके पास MD इन क्लिनिकल पैथोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। वहीं फिजिशियन के लिए आपके पास MD इन जनरल मेडिसिन की डिग्री होनी चाहिए। अगर फैसिलिटी हेल्थ मैनेजर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट, MBA, मास्टर्स डिग्री या फिर PGDM इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फार्मासिस्ट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास B फार्मा या M फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। वहीं लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास BMLT और DMLT की डिग्री होनी चाहिए। वहीं ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स से क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है या फिर क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए आपके पास GNM या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। ड्रेसर के लिए एज पर नॉर्म्स रखी गई है। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट की डिग्री होनी चाहिए। अगर PSA प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए आपके पास ITI या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। जबकि OT टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन की डिग्री होनी चाहिए। पोस्टमार्टम असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। वहीं कार्डिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो का पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 18 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 मई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई हैं। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।